नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कथित लड़ाई का मामला लगातार तूल पकड़ता गया और बात दिल्ली तक पहुंच गई, जिसके बाद कई मीटिंगों का दौर भी चला। केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली आए, तब कहा गया कि शायद योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा और इसके बाद विपक्ष भी खूब मजे लेता रहा। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, जो कि कथित तौर पर ही रही, कि अखिलेश यादव तंज कसने लगे और कहने लगे कि 100 विधायक लाओ, मेरे साथ सरकार बनाओ। और इसके बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और यहीं पर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को अपना बॉस मान लेते हैं। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को अपना बॉस माना है, आपको यहां पर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया है, सब कुछ आपको दिखाएंगे और उसके बाद पूरी कहानी भी बताएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे एक मीटिंग के बाद सब कुछ उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आपको केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट दिखाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्वीट में लिखते हैं, उत्तर प्रदेश आरक्षी नगर पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियों को डाउनलोड करना होगा, जिसमें से एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा कराएगी और फिर उसके बाद आप वापस आ जाएंगे परीक्षा केंद्र से। तो यह ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य ने किया। क्यों किया यह ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य ने? दरअसल फरवरी में जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसका पेपर लीक हो गया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने के भीतर ही हम परीक्षा करवाएंगे। अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में 5 दिनों तक यह परीक्षा होनी है, यानी 6 महीने के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि उस दिन बस से जाने वाले बच्चों का किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री बस सुविधा रहेगी। आप अपने आईडी कार्ड का 2 फोटो कॉपी लेकर जाइएगा, एक जाने के लिए एक आने के लिए। अब केशव प्रसाद मौर्य ने वही ट्वीट किया है, लेकिन कहानी इसके आगे की है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। उस तस्वीर को आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर की है और उन्होंने बाकायदा उसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश आरक्षी नगर पुलिस परीक्षा के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा। इसके बाद उन्होंने वही बातें लिखी जो ट्वीट में लिखी थी कि बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को फ्री में आने जाने के लिए सुविधा दी जाएगी, अपनी फोटोकॉपी लेकर आईडी कार्ड की जाएंगी। अब इसी फोटो में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर केशव प्रसाद मौर्य ने शेयर की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को आगे रखकर तस्वीर शेयर कर रहे हैं और अपनी भी तस्वीर उनके पीछे उन्होंने शेयर की है। योगी आदित्यनाथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की भी अच्छी खासी फोटो दिख रही है। तो इस तस्वीर के माध्यम से केशव प्रसाद मौर्य ने यह बता दिया है कि उनके बॉस योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब इसके बाद लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स भी किए। लोगों ने कहा कि ये योगी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, उत्तर प्रदेश में कल्याण हो रहा है, सबका विकसित भारत का संकल्प लिया जा रहा है और कुछ भी विवाद नहीं है। लोगों की ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो पिछले 1-1.5 महीने से विवाद चल रहा था, कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से सब कुछ साफ कर दिया और बता दिया कि यूपी में कुछ भी नहीं चल रहा। केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी दिख रही है, ऐसे समय में आया जब नीति आयोग की बैठक के बाद बड़े नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की बैठक हुई, मुलाकात हुई, जिसमें गहन चर्चा हुई और निश्चित तौर पर उस बैठक में यह समझाया गया होगा कि विवाद से, लड़ाई से अपना ही घाटा है, इसीलिए सबको साथ चलना है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।